मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की भले ही औपचारिक घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए राजनीति में घमासान शुरू हो चुका है। वर्तमान में मध्य प्रदेश ग्वालियर की राजनीति का रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। इसी बीच उपचुनाव से पहले सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े जारी किए हैं। सट्टा बाजार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस उपचुनाव में 20 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर रही है। वहीं बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी मात्र 2 से 4 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। सट्टा बाजार के अनुसार 24 सीटों में से कांग्रेस 18 से 21 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं सट्टा बाजार का मानना है कि बीजेपी को मात्र 2 से 4 सीटें ही मिल सकती हैं। सट्टा बाजार ने यह भी दावा किया है कि शिवराज सरकार के मंत्री भी चुनाव हार सकते हैं, जिसमें तुलसीराम सिलावट का नाम सबसे आगे है। बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनावों को लेकर कमलनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कमलनाथ और उनकी टीम उपचुनाव होने वाले विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हो गई है। वहीं जनता के सामने कमलनाथ सरकार का कामकाज और बीजेपी की विचारधारा में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा, क्योंकि जनता ने अपने क्षेत्रों में चुने जनप्रतिनिधियों को खरीदे जाते हुए देखा है। हालांकि कई मायनों में कांग्रेस के लिए उपचुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतना बड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि सट्टा बाजार के आंकड़े सच होते हैं या शिवराज सिंह चौहान सरकार बनाने में कामयाब। अगर कांग्रेस 27 में से 20 सीटें भी जीत ले तो उसे 7 विधायकों का समर्थन मिल सकता है। इनमें 4 निर्दलीय विधायक हैं, 2 विधायक बीएसपी से और 1 विधायक सपा से है। ये सब मिलाकर 7 विधायक होते हैं। इनका समर्थन कमलनाथ और कांग्रेस को मिल सकता है। अगर ऐसा चमत्कार हो जाए तो कमलनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस से नाराज होकर बैठी बसपा की बहन मायावती ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का निर्णय करके कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। पिछले कुछ समय से भाजपा के प्रति नरम रुख अपना रही मायावती ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। हालांकि सर्वे में बसपा की जीत नहीं बता रही, लेकिन वो कांग्रेस के लिए वोट काटू की भूमिका में होंगी, यानी कि भाजपा को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि मध्य प्रदेश में बसपा के 2 विधायक हैं और बीएसपी ने कमलनाथ सरकार को समर्थन दे रखा था, लेकिन बसपा सभी 27 सीटों पर उपचुनाव लड़कर अपने विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहती है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ओर से चुनाव के जरिए नए अध्यक्ष की मांग के चलते गांधी परिवार के नेतृत्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर भी पड़ेगा। इस घटना के बाद भाजपा नेताओं को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल चुका है। भाजपा इस अवसर को पूरी तरह निभाएगी। गांधी परिवार पर जो भाजपा हमेशा से सवाल उठाती रही है, अब वो मतदाताओं से भी यह भी कहने से नहीं चूकेगी कि जिस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर ही झगड़े चल रहे हैं, उस पार्टी के भविष्य पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़। धन्यवाद।